हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इस समय क्या है, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के मीडिया में बहुत सी न्यूज़ छाए रह रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होगा, और बहुत से यूट्यूबर भी दावा कर रहे हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप सिचुएशन अभी देख रहे हैं क्या है। और अभी भी वैसे भी मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि जब तक एनटीपीसी कंप्लीट नहीं हो जाता है उसके पहले हम ग्रुप डी के बारे में कोई बात कन्फर्मली बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उसी पे ही तलवार लटका हुआ है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जबकि सब कुछ उसका प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इंटीमेशन आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया कुछ लोगों का, लेकिन फिर भी अभी भी कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है बढ़ते जा रहे हैं कि स्टेट्स में, तो देखिए आगे क्या होता है कोई नहीं जानता, इसलिए मैं फ्यूचर गारंटी नहीं ले सकता फ्रेंड्स। आप क्या करें, एनटीपी सेवन्थ फेज का भी अपना प्रिपरेशन करते रहें और ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करते रहे। अगर आप सेवन्थ फेज का प्रिपरेशन करें, अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, आप सीबीटी टू का अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर की गारंटी नहीं ली जा सकती है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम जो है ग्रुप डी का कि अगस्त लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मैं इसलिए वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि कुछ इस पर न्यूज़ आया है और कुछ कमेंट्स आए मेरे वीडियो जिसमें कहे जा रहे हैं कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का एग्जाम जो है इसमें नहीं होगा, केवल आपका जो मतलब जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उन्हीं का एग्जाम होगा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे। जबकि आपको मालूम है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का मामला जो है कोर्ट में है, नोटिफिकेशन लिंक की डिमांड कर रहे हैं, कल ट्विटर कैंपेन भी करने वाले सुबह 10 बजे से। तो मैं अपील करूंगा पहले कि आप लोग उनका हेल्प जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे के हेल्प करने से ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फिश बने रहेंगे तो कभी भी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं क्या इस किस में मतलब किस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, किस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये अमर उजाला का न्यूज़ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट, ग्रुप डी की 1 लाख भर्तियों के लिए इस महीने हो सकती है परीक्षा, लग गई नौकरी तो इतनी मिलेगी सैलरी। तो हम यहाँ सैलरी की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स हम केवल यहाँ एग्जाम डेट की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में देख लेते क्या लिखा हुआ है। रेलवे द्वारा ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर भर्तियों के लिए जल्द ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। ये फ्रेंड्स कल का न्यूज़ है, देख रहे हैं 6 जुलाई 5:12 PM, सॉरी 16 जुलाई, ठीक है। तो कल का न्यूज़ है। तो रेलवे द्वारा ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर भर्तियों के लिए जल्द ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी भर्तियों में शामिल इस भर्ती के लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है। फिर विस्तार से दिया हुआ इसमें क्या है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए जल्दी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये बातें हर एक न्यूज़ रिपोर्ट में रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार जल्दी आयोजन किया सकता है, जल्दी आयोजन किया जा सकता है, जल्द डेट घोषित है, जल्द डेट घोषित, मतलब रिपीट करते करते लोग थक चुके हैं। मतलब ये क्या थक चुके हैं, हम थक चुके देख देख के एक ही बात लोग रिपीट कर रहे हैं, जैसा कि यूट्यूबर्स करते रहते हैं। जैसा कि लगातार कभी 15 अप्रैल लोग डेट देते हैं, कभी जुलाई फर्स्ट वीक लोग डेट दे रहे हैं, कभी लास्ट वीक दे रहे हैं जुलाई का डेट, मतलब कुछ भी लोग डेट देते रहे अपने मनमौजी के तरीके से कि हाँ मतलब तुरंत हो ही जाएगा जैसे। जबकि सच्चाई सभी को मालूम है कि अभी ग्रुप डी एग्जाम के पीछे कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण अभी ग्रुप डी एग्जाम होना मुश्किल है। मैं अभी बताऊंगा कैसे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दरअसल रेलवे ने वर्ष 2019 में ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन काफ़ी पहले ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें काफ़ी विलंब हुआ। हालांकि अब बोर्ड जल्द से जल्द इसके लिए परीक्षा कराने के मूड में। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के सब मतलब ये अपना प्रचार कर रहे हैं, सफलता के फ्री कोर्स तो हम प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, कब हो सकता है परीक्षा का आयोजन। तो लिखा है आरआरसी द्वारा आयोजित की जा रही, देखो आरआरबी लिखे हैं, आरआरसी लिखा है, तो आप लोग आरआरबी आरआरसी में कंफ्यूज मत होइए। मैं बता चुका हूँ कि फाइनली क्या होता है कि जो मतलब आपका पीईटी मेडिकल वगैरह होता है आरआरसी ही कराता है, एग्जाम जो आपका केवल आरआरबी कराएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज्वाइनिंग आपका हेडक्वार्टर से होता है, ठीक। तो आरआरसी द्वारा आयोजित की जा रही ग्रुप डी की इस भर्ती में 1.03 लाख पदों के लिए लगभग 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेलवे के लिए कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाना बेहद मुश्किल काम है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन अगस्त और सितंबर के महीने में करवा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने में एग्जाम कंप्लीट कराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि संख्या काफ़ी अधिक है। और आप जान रहे हैं रेलवे इस बार कैसे एग्जाम करा रहा है, गैपिंग करा के एग्जाम करा रहा है। और आपको मालूम है कोविड थर्ड वेव भी अगस्त में ही मतलब बढ़ने वाला है, आने को तो आ चुका है इंडिया में 6 जुलाई को ही थर्ड वेव इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अगस्त में बढ़ेगा तेज़ी से। अगस्त में लगभग मतलब जैसे कह सकते हैं कि 1 लाख डेली केसेस मिलेंगे, और सितंबर में अपने पीक पे जा सकता है, यानी कि 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकता है केसेस की संख्या। तो ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये उसी टाइम बोल रहे एग्जाम कराने को, तो कैसे पॉसिबल आप खुद सोच सकते हैं। परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। ये बात सही, आपको विजिट करते रहना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का, तो आपको मालूम है कि इनका जो कोर्ट केस मामला है उसका हियरिंग 19 तारीख को यानी परसों है, ठीक है। तो
ये कैसे पॉसिबल है कि बिना रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का कंफर्म किए कुछ भी कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, केवल हम नॉर्मल कैंडिडेट्स करा देंगे, हम यानी कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट है उनका करा देंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उनका एग्जाम जल्दी करा देंगे, बाद में रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का अलग से कराया जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा कभी किसी भर्ती में हुआ आपने देखा है कभी? कभी भी ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ये इम्पॉसिबल सी बात है। आप ये सोचिए, अगर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का अलग से एग्जाम कराएंगे तो ये मान लीजिए किसी शहर में, मान लीजिए जहाँ सेंटर बनता है उसके आसपास केवल 10 कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ और किसी शहर में 1000 कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो कैसे एग्जाम करेंगे? क्या उनको किसी दूसरे स्टेट में भेजेंगे, दूसरे शहर में भेजेंगे एग्जाम के लिए? इतना दूर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसा कि मान लीजिए कि जैसे कह सकते हैं कि जो मंडल होते हैं हर एक मतलब स्टेट में, मंडल में लगभग एग्जाम सेंटर बन जाते हैं। तो क्या अगर एक मंडल में 10 कैंडिडेट्स केवल है, दूसरे मंडल में 1000 कैंडिडेट, तो क्या कैसे करेंगे? उसका वहाँ सेंटर उसका वहाँ सेंटर पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। वैसे भी दोबारा एग्जाम कराने में रेलवे के खर्च बढ़ जाएगा, और आपको मालूम है रेलवे कितना कंजूस है, खर्च कभी नहीं करेगा। खर्च ही घटाने के लिए वैकेंसीज घटाई जा रही है, आपको मालूम है पदों की संख्या घटाई जा रही है, और बार बार खुद छटनी किया जा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 बार रेलवे एग्जाम कराएगा एक ही भर्ती के लिए? तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। आप बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, जिस मतलब जो भी इसने बात को बताया है ये बिल्कुल गलत है, ये इम्पॉसिबल है। मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के, तो फ्रेंड्स वही कहानी है कि एनटीपीसी 7 फेज अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक रास्ता खुल जाएगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, फिर दूसरा रास्ता आपका कोर्ट केस से चल रहा है नोटिफिकेशन का। तो अगर यहाँ से भी देखिए 19 तारीख को कुछ डिसीजन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर ये भी एक जो मतलब बीच में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, फिर नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगा कैंडिडेट्स के लिए। जो मुझे उम्मीद है अगर 19 तारीख को ऑर्डर आ जाता है तो हो सकता है कि जुलाई लास्ट वीक में ही नोटिफिकेशन लिंक दे दी जाए, 24-31 के आसपास, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो सकता है, फिर उसके बाद अगस्त में ये लोग एग्जाम डेट घोषित कर सकते हैं। और वो अगर देखा जाए कोरोना का थर्ड वीक बढ़ जाता है, मतलब थर्ड वेव जो है बढ़ जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा वो भी एग्जाम। इस वजह से सितंबर में चांसेज है 15 सितंबर के बाद एग्जाम हो सकता है, अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है तो। अगर थर्ड वेव आता है तो वही फ्रेंड्स नवंबर तक आप जा सकता है, आप बाकी सब कुछ जानते ही हैं। अभी तक तो मैं यही कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि एनटीपीसी 7 फेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका क्या काम है, केवल प्रिपरेशन करना। आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। और नोटिफिकेशन लिंक वालों को हेल्प जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपके लिए हेल्प करेंगे तभी आप उनके हेल्प करेंगे। अब बिना उनके हुए आपका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, बिल्कुल अफवाह है कि बिना नोटिफिकेशन के आपका एग्जाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन लिंक मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म होने के बाद ही एग्जाम डेट घोषित होगा, ये आप श्योर रहिए। मतलब एग्जाम हो पाएगा, डेट घोषित करने को पहले भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम जो है बिना उसके नहीं हो पाएगा। पहले वो कंफर्म करेंगे कि नोटिफिकेशन लिंक देंगे कि नहीं देंगे। वैसे उम्मीद है नोटिफिकेशन लिंक जरूर देंगे, क्योंकि रेलवे बुरी तरीके से फंस चुका है। कोर्ट डायरेक्टली बोला आपने ऐसा क्यों किया, 1 साल बाद आप क्यों रिजेक्ट किए, जबकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि तुरंत रिजेक्शन बता दिया जाता है कि यहाँ आपका फोटो सही फॉर्मेट में नहीं है, उसका फाइल साइज मतलब गलत है, बड़ा छोटा है, या फिर उसका मतलब पिक्सल वगैरह बड़ा छोटा है, गलत है, मतलब कुछ भी जो तत्काल बता दिया जाता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। बट रेलवे ने ग्रुप डी के मामले में ऐसा नहीं किया है, और सेम फोटो सेम सिग्नेचर जो है वही एनटीपीसी एक्सेप्ट कर लिया, वही आरआरबी, वही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो इस वजह से रेलवे बुरी तरीके से फंस चुका है। तो क्या होगा, नोटिफिकेशन लिंक देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कोर्ट केस जीतने के चांसेस ज़्यादा है कैंडिडेट्स का। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, आपका एनटीपीसी एग्जाम ओवर हो जाएगा अपने टाइम पे, मनाइए एनटीपीसी ओवर जाए, फिर से रुके ना, तो फिर आपका ग्रुप डी का रास्ता खुल जाएगा। अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आएगा तो मान के चलिए 15 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। अगर थर्ड वेव आ गया तो फिर वो भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लोग गारंटी ले रहे हैं मतलब सितंबर फर्स्ट वीक, उनको आप लोग याद रखिएगा, लोग ऐसे डेट आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी कोविड थर्ड वेव का डर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।